जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सब अपने सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी की वडियाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु जी को वडियाई कराना बहुत पसंद है। इसलिए गुरु जी हमेशा कहते आए हैं, पुत्र मैनू वडियाई पसंद है, मेरी वडियाई सुना भी कर और सुनाया भी कर। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारी गुरु जी की वडियाई को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन गुरु जी सब देख रहे हैं। गुरु जी जिनसे भी अपनी वडियाई या फिर अपने सत्संग शेयर करवाते हैं, उनके सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि पूरा सत्संग सुनने पर हमें अपने कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलता है और गुरु जी उसी से हमारे कष्ट भी कटवा देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिन्होंने गुरु जी की बहुत अच्छे से वडियाई की है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे कि गुरु जी हमारी कैसे हेल्प करते हैं, हमारे कष्ट कैसे काटते हैं। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ये मेरा छठा सत्संग है आंटी जी के चैनल पर। मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली इनका चैनल सुनती भी हूँ और इस पे सत्संग शेयर भी करती हूँ। मुझे लगता है आंटी जी जो सत्संग शेयर करने की सेवा करती हैं बहुत ही अच्छे से करती हैं। बहुत ही इनका जो अप्रोच है सत्संग शेयर करने का बहुत सिस्टमैटिक है। तो बहुत बहुत थैंक यू आंटी जी, हम सब के लिए ये सेवा गुरुजी के पे आपने ये एक्सेप्ट करी हुई है। तो बहुत बहुत थैंक यू। और गुरुजी हमें ये प्लेटफॉर्म दिखाने के लिए कि हम सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं, अपना दिल से आपकी बढ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने अपना पिछला सत्संग थोड़े टाइम पहले शेयर किया था, जो कि शिवरात्रि के पहले था। पर कुछ टाइम से ऐसा लग रहा था कि एक शुक्राना सत्संग जैसे और होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी की जो लीला है वो इतनी अपरंपार है कि हम ज़्यादा दिन रुक नहीं सकते उनका शुक्राना किए बिना। सो अब मैं ये जो अपना सत्संग है आपको बता रही हूँ, जो शिवरात्रि जो थोड़े टाइम पहले ही गई 8 मार्च को, तब का है ये सत्संग। तो मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ और शिवरात्रि वाले दिन मैंने सोचा कि बड़े मंदिर जाने से अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैं और मेरा बेटा जो 1 साल का है तो गोद में ही है अभी, तो मैं उसको लेके गई शिवरात्रि वाले दिन बड़े मंदिर। हम कभी भी ऐसे बड़े फंक्शन के दिन बड़े मंदिर गए नहीं, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि उस दिन मंदिर के सामने उतरना अलाउड नहीं होता। और जो एक टी पॉइंट है जहाँ से अगर आप बड़े मंदिर गए हो तो आपने देखा होगा कि एक थोड़ा 1-2 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है, जहाँ से चलना थोड़ा अगर गर्मी हो धूप हो तो मुश्किल नहीं है, बट कैन बी अ लिटिल अनकम्फर्टेबल। एनीवे शिवरात्रि वाले दिन बहुत ही बढ़िया बंदोबस्त था। पता नहीं लाखों में लोग आए होंगे उस दिन, और इतना बढ़िया प्रबंध गुरुजी ने करवाया सबके लिए। इतना इतना भव्य आयोजन, इस स्केल पे वो आयोजन होता है, मतलब वो गुरुजी करवा सकते हैं। कोई इंसान, कोई श्रद्धालु जो आता है गुरुजी के दर पे, कभी बिना लंगर प्रसाद जल प्रसाद के नहीं जाता। सबके बैठने के लिए इतनी बढ़िया सेवा, सबका छोटी सी छोटी रिक्वायरमेंट इसकी ज़रूरत पड़ सकती है उसका तक ध्यान रखा जाता है। तो ये माइक्रो लेवल ऑफ प्लानिंग ही है जो गुरुजी करवाते हैं और गुरुजी की संगत करती है, ताकि कोई कमी ना रह जाए। उस दिन लगभग 1 बजे के आसपास मैं गई थी बड़े मंदिर, और हमें मंदिर के रोड के पहले ही, थोड़ा और पहले, जहाँ अगर आप बड़े मंदिर से परिचित हो तो जो पार्किंग है वहाँ से हमें चल के जाना था। तो
पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई शटल सेवा या कार सेवा मिल जाएगी, पर ऐसा था नहीं। पूरा रास्ता पैदल ही जाना था। तो गुरुजी का नाम लिया और मंत्र जाप करते करते बस चल पड़े। मेरी गोद में मेरा बेटा था, पर पता नहीं कहाँ से उस वक्त गुरुजी ने ही हिम्मत दिलाई। चलती गई। मन में ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी कोई कष्ट काट रहे हैं, पर खुद ब खुद हमारे साथ भी हैं। बहुत तेज़ धूप हो गई थी उस वक्त पे, और मुझे वैसे माइग्रेन का इशू है, तो मुझे लगा कि आज तो मतलब बहुत ही बुरे हाल हो जाने हैं। पर हिम्मत नहीं हारी, गुरुजी ने ही हिम्मत दी हमेशा की तरह। चलते गए, लाइनों में से निकल के जब दरबार पहुँचे तो जो संतुष्टि मिली और जो खुशी मिली और जो भव्य दरबार था, देख के ऐसा लगा जैसे पता नहीं कहाँ हम एक स्वर्ग में आ गए। और गुरुजी ने जैसे अपनी गोद में खुद ही हम दोनों को बिठाया। तो लख लख शुक्राना उसके लिए गुरुजी, आपने इतने बड़े भव्य आयोजन को हमें साक्षात देखने का, आपके दरबार में बैठने का इतना अच्छा अवसर दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू। हमें हर बार इतने प्यार से बड़े मंदिर में बुलाने का, हमें ये फ़ील कराने का कि बड़ा मंदिर हमारा ही घर है। और जैसे आपने मैसेजेस में पहले भी बोला है कि बड़ा मंदिर मेरा मायका है और आप हमारे पिता समान हैं, तो वो बहुत ही सच बात है। वो हमेशा ही फ़ील होता है जब हम जाते हैं। और उसके बाद जब हम लंगर प्रसाद लेने गए तो हम वहाँ बैठे हुए थे। काफ़ी मैं थक चुकी थी चल के गर्मी से। तो लंगर प्रसाद लेने से पहले मैं थोड़ा लंगर हॉल में बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि एक सेवादार अंकल भी साथ में बैठे हैं और उन्होंने बहुत प्यार से एक गुलाब का छोटा सा फूल मेरे बेटे को निकाल के दिया। ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ही उसको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। और फिर हमने लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद उस दिन हम घर आके खा सकते थे, तो बस हमें लेके बाहर निकलना था। तो जब मैं निकल रही थी तो ऐसा लगा कि जैसे मुझे चक्कर आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुकी थी। तो मैं एक चेयर पे बैठ गई। तो सेवादार आंटी ने बोला कि क्यों बैठे हैं, आगे चलिए। तो मैंने बोला तबीयत सही नहीं लग रही है, मुझे हेल्प चाहिए होगी। तो उसी वक्त अचानक कहीं से एक और आंटी आ गई जो दर्शन के लिए आई थी, और उन्होंने से हुडी टाइप की पहनी थी। बहुत ही फंकी सी लग रही थी, काफ़ी फ़नी भी थी वो, मतलब अलग से ही उनकी एक पर्सनालिटी दिख रही थी। और उन्होंने बोला मैं आपकी मदद करती हूँ, और वो साथ साथ बात करते गई। उन्होंने पूरा मेरे हाथ में सामान था, बेटा था, लंगर प्रसाद की ट्रे थी, जल प्रसाद था, फ्रूट्स थे, बेर वगैरह मिले थे, तो काफ़ी सामान था। थोड़ा अकेले मैनेज करना मुश्किल हो जाता। तो वो चलती गई और ऐसी बातें कर रही थी कि ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने साक्षात इन्हें भेजा है। तो वो उल्टा मुझे एक्नॉलेज कर रही थी कि मुझे गुरुजी ने आपकी सेवा कराई, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी प्रिविलेज है। पर मुझे तो लग रहा था कि मेरे साथ साथ गुरुजी ही चल रहे हैं। वो बोलती गई कि गुरुजी के सारे सत्संग याद करो, गुरुजी की महिमा याद करो, और सबको वो मोटिवेट कर रही थी कि हंस के सेवा करिए। गर्मी थी तो शायद सेवादार भी थोड़ा परेशान हो रहे थे, भीड़ संभालते हुए, बहुत ही स्वाभाविक है। पर जैसे गुरुजी ही सबको बोल रहे हो कि हंस के सेवा करो, गुरुजी को याद करो, तुम्हें ये दिन मिला है देखने के लिए। जैसी जैसी वो बातें कर रही थी कि आप आए हो बड़े मंदिर और आपको चुना है गुरुजी ने, इतने लोगों में मुझे आपकी सेवा करने के लिए चुना है। पर मुझे तो लग रहा था इतने लोगों में मेरे साथ वो चल रही हैं। चलती गई, वो खूब अच्छी बातें हुई उनसे। मतलब गुरुजी का ऐसे मुझे लग रहा था कि आते वक्त उन्होंने कष्ट काटे, पर फिर उनको लगा होगा कि अच्छा अब मेरी बेटी थक गई है, जो मैंने इसकी कष्ट काटने थे वो मैं काट चुका हूँ, अब मैं इसे थोड़ा आराम से वापस भेजता हूँ। तो आधे रास्ते तक आंटी जी मेरे साथ साथ आई, हेल्प करी उन्होंने मेरी। और फिर हमें एक अंकल जी दिखे स्कूटी में, उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को थोड़ा और आगे छोड़ा। मतलब ये गुरुजी कर सकते हैं कि उन्हें पता है कि हमें कितना
टफ बनाना है और कब हमें प्यार देना है। उन्हें पता है कि जो जैसे दवाई होती है, कड़वी दवाई होती है, बट हमारे पेरेंट्स हमें वो खिलाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इससे बीमारी ठीक होगी। तो वो एक्सपीरियंस वैसा ही था, जैसे उन्होंने जाते वक्त मेरे कष्ट काटे क्योंकि उन्हें पता था कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, पर आते वक्त उन्हें पता था कि अच्छा अब इसको मैं और कष्ट नहीं कटवा सकता और अब इसे प्यार की ज़रूरत है। तो उन्होंने पूरी तरह से मेक श्योर किया कि अब उसे मुझे हर रास्ते पे कंफर्ट मिले। तो थैंक यू गुरुजी। मुझे पता है आप ही यही सब कराते हैं, ये सब आपकी प्लानिंग होती है। आपने हर चीज़ हमारे लिए लिख के रखी हुई है, डिसाइड करके रखी हुई है। फिर वैसे ही थोड़े दिन बाद हम कोशिश करते हैं कि संडे को बड़े मंदिर जाएं। तो उसके बाद एक संडे आया तो हम बड़े मंदिर गए और इतना अच्छा लगा उस दिन दरबार में। इतने दिन बाद इतनी देर बैठने का मौका मिला। इतने अच्छे शब्द चल रहे थे, इतनी प्यारी गुरबानी चल रही थी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने खुद बोला कि आओ बैठ जाओ यहाँ पे मेरे साथ, लंबा देर बैठो, क्योंकि यूजुअली दरबार में उतनी देर बैठने मिलता नहीं है। बट उस दिन ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या ही था, शायद चाय प्रसाद लेट आई, क्योंकि उस दिन चाय प्रसाद मिली ही नहीं मुझे। तो हम बहुत देर दरबार में बैठे रहे, वेट कर रहे थे शायद अब चाय प्रसाद आएगा। पर उसके चलते हमें दरबार में ऑलमोस्ट 15-20 मिनट बैठने मिला। पर हैरानी की बात यह कि उस दिन चाय प्रसाद मिली ही नहीं, मतलब। और मैं पूछ रही थी कि चाय प्रसाद कहाँ है। फिर हमें कहा गया कि लंगर भवन में मिलेगा। लंगर भवन में आया, पर कुछ लोगों को चाय प्रसाद मिला और जैसे ही मेरा नंबर आया तब चाय प्रसाद ख़त्म हो गया। तो उन्होंने बोला अब तो चाय प्रसाद नहीं है, आपको दोबारा दरबार जाना पड़ेगा, वहीं से मिलेगा। तो ऐसा लगा कि जैसे उस दिन गुरुजी ने डिसाइड करके रखा हुआ था कि आज तुम्हें चाय प्रसाद की ज़रूरत नहीं है। तो जो हुक्म गुरुजी का, जो उन्हें सही लगे हमारे लिए, हम वही, हम कौन है कुछ भी मांगने वाले या चाहने वाले। गुरुजी को ही सब पता है। वो अपने आप ऐसा चक्कर चलाते हैं कि चीज़ें हमारे लिए जो बनी होती हैं वो हम तक पहुंच ही जाती हैं। तो इसीलिए गुरुजी भी बोलते हैं कि मांगो नहीं मनो। और इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि मैं कौन हूँ चाय प्रसाद मांगने वाली। गुरुजी को समझ में आया या सही लगा तो वो देंगे, और हम मानते हैं कि गुरुजी में विश्वास बनाए रखो, जो सही होगा वो अपने आप दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। बस यही छोटे छोटे शुक्राना सत्संग थे मेरे इस वक्त। तो अभी यही याद आ रहे हैं। आई एम श्योर थोड़े दिन बाद अचानक गुरुजी थॉट डालेंगे कि अरे तूने ये वाला सत्संग नहीं सुनाया, इसे सुना। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू गुरुजी, हर चीज़ के लिए थैंक यू, हर रोज़ थैंक यू। सुबह उठते वक्त आपका थैंक यू, रात सोते जाते हुए आपका थैंक यू, हमारी ज़िंदगी को ऐसी आगे बढ़ाते रहने के लिए थैंक यू, हमारा हर पल ध्यान रखने के लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। हर वक्त आपका शुक्रिया। हमारे साथ रहिए, सबके साथ रहिए, सबका कल्याण करिए, अपना भी ध्यान रखिए। सबका ख्याल रखते हैं आप सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो आपको भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम मन से अरदास करते हैं, आपके लिए गुरबानी सुनते हैं, ताकि उसका अमृत आपकी सोल तक भी जाए। आप तो जगत चलाते हैं, पर फिर भी हमारे कष्ट लेके जो आपके ऊपर कष्ट आते हैं वो भी दूर हो। तो हर वक्त के लिए, हर पल के लिए, हर सांस के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं मंत्र जाप करके अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। सत्संग सुनाना बहुत बड़ी सेवा होती है, क्योंकि हमारा कौन सा कष्ट कट रहा होता है हमें भी नहीं पता होता, लेकिन हम गुरु जी के सत्संग को हमेशा सुनना भूल जाते हैं। सिर्फ गुरु जी की वडियाई करते हैं और बाद में भूल जाते हैं कि और भी लोगों ने और भी संगत ने गुरु जी की वडियाई की है, तो हम वो भी सुने, क्योंकि हर एक के पास अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। इसलिए हमें हमेशा गुरु जी की वडियाई करते रहना चाहिए और गुरु जी की वडियाई सुनते रहना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।